अभी रिसेंटली मैं अपने एक जूनियर से बात कर रहा था जो सीए करने के साथ एक ऐसा अंडर ग्रेजुएट कोर्स सेलेक्ट कर लिया है जिसके चलते उसको मल्टीपल अटेम्प्ट सीए में लग चुकी है। लिटरली बोलूं, अगर आप लोग क्लास 12 कॉमर्स करने के बाद सीए करने का सोच रहे होगे, दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। इस वीडियो में मैंने काफी रिसर्च किया है ताकि आप लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कौन से कोर्सेज सेलेक्ट करोगे ताकि आपका सीए जर्नी बहुत स्मूथली चले। साथ ही साथ यहां तक नहीं, अगर आप लोग सीए करने के बाद एमबीए करने का सोच रहे होगे, उसके बाद आप लोग यूपीएससी करने का सोच रहे होगे, या फिर आप फाइनेंशियल फील्ड में जाओगे, या फिर कोई और फील्ड्स में जाना चाहते हो, पूरे फील्ड वाइज, पूरा डिटेल रैंक वाइज आपको यूजी कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूं। तो ये दिस वीडियो इज फॉर यू। और साथ ही साथ आप लोग में से काफी लोग क्लास 12 कॉमर्स करने के बाद सीए करने का सोच रहे होगे। देखो, मैं लिटरली बोलता हूं, काफी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स का डिग्री मांगता है, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का डिग्री मांगता है। और वो कौन सी एग्जाम है? सबसे पहले आता है अगेन यूपीएससी, सेकंड एसएससी सीजीएल, थर्ड बैंक्स का, आपका फोर्थ आरबीआई ग्रेड बी। दीज आर द मेन 4 एग्जाम्स जहां पे आपको अंडर ग्रेजुएट डिग्री मांगेगा। तो या तो आप ओपन से कर लो या फिर आप रेगुलर कॉलेज से कर लो, बट अंडर ग्रेजुएट करना बिल्कुल मत भूलना। तो यहां पे कौन से कोर्स सेलेक्ट करनी है आप लोग अच्छे से सुन सकते हो। सो हाय गाइस, आई एम मंजू शर्मा, ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैंने सीए फाउंडेशन सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। और अभी मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूं अपना डेलॉइट में, और आपके लिए काफी सारे वीडियोस लेके आता हूं ताकि आपका काम आसान कर सकूं, आप लोग रिलैक्स रह सको। सारा रिसर्च, सारी चीज मैं करता हूं आप लोगों के लिए। साथ ही साथ मैं स्किल्स बताऊंगा आप लोग के लिए, कौन से स्किल्स सीखनी चाहिए, कहां से सीखने चाहिए, साथ इंटर्नशिप बताऊंगा, बिग 4 का वैकेंसीज आएगा, वो सारी चीज बताऊंगा। तो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और काफी सारी वीडियोस आने वाली है, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला चीज तो ये कि आपको लिए काफी सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाला हूं। सबसे पहले कौन सा यूजी कोर्सेज, साथ साथ आप लोग जब सीए करने के बाद आप लोग एमबीए करोगे या फिर यूपीएससी करोगे या फिर आगे बढ़ोगे पढ़ाई का, वो जवाब देने वाला हूं। रेगुलर कॉलेज करे या फिर ओपन कॉलेज करे, वो जवाब देने वाला हूं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब देखो यार, अभी का टाइम पे आप लोगों का मन बन चुका होगा सीए कोर्स करने का, या फिर सीए कोर्स का रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों कर लिए होंगे। तो यहां पे अगर आप लोग सीए स्मूथली क्लियर करना चाहते हो, साथ साथ अच्छा नंबर से स्कोर करना चाहते हो, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, तो भैया एकाग्रता का अपना बैच लॉन्च हो चुका है, जहां पे सितंबर 2025 और जनवरी 2026 का यहां बैच लॉन्च हो चुका है। और यहां पे हेवी डिस्काउंट चल रहा है आप लोग के लिए, अप टू 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका जो क्लास चालू है वो रिसेंटली 22 अप्रैल 2025 से चालू हुआ है, मतलब अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इनका एक हेवी डिस्काउंट चल रहा है, 10% ऑफ। प्लस अगर आप लोग 6 मंथ्स का महापैक या फिर आप लोग महापैक प्रो लेते हो, तो आपको 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी मिल जाता है। तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अब देखो, यहां पे सारी चीज तो ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, इसका जो ऑलरेडी रिजल्ट्स आ चुका है, जो इनके स्टूडेंट्स पास आउट है, वो लिटरली बहुत अच्छा स्कोर कर चुके हैं। आउट ऑफ 400 300 प्लस लाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 250 प्लस लाने वाले 150 स्टूडेंट्स हैं, साथ साथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 90 प्लस लाने वाले भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत ज्यादा आप लोग के लिए रिकमेंड करता हूं, क्योंकि इनके स्टूडेंट्स ही ब्रांड एम्बेसडर है, इनका स्टूडेंट्स ही बोलता है भाई आप लोग के लिए। यहां पे इनका रेगुलर लाइव क्लासेस चल रहा है, साथ साथ आप लोग को अनलिमिटेड व्यूज मिलेगा, साथ साथ इनका डाउट सेशन भी होता है, और आपका डाउट रियल टाइम बेसिस पे सॉल्व किया जाएगा। इनका पीडीएफ नोट्स और हार्ड कॉपी भी मिलता है। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन, जो लोग सीए फाउंडेशन एग्जाम देने चाहते हैं, जाके जरूर से एनरोल कर लेना। इनके टॉप एडुकेटर सीए सीएस अंशुल अग्रवाल है, सीए सीएस स्वाति अग्रवाल है, सीए निशांत कुमार है, जो काफी ज्यादा फेमस है। साथ साथ आप लोगों को एकदम आपको रियल लाइफ एग्जांपल देके पढ़ाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। यूएसपी 10 यूज करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। आप लोग जाइए, जरूर से जाके एनरोल करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, बिल्कुल मिस मत करना। सबसे पहला चीज कि यूजी कोर्स आपको कौन से सेलेक्ट करना चाहिए। अब देखो, यूजी कोर्सेज के साथ साथ मैं आपको सीए का बताऊंगा, सीए का सिलेबस बताऊंगा, साथ साथ उसके बाद जब आप लोग सीए कर लोगे, अगर उसके बाद भी आपको कुछ आगे पढ़ाई करना है, उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स करना चाहते हो। नंबर 1 पे आता है बीकॉम ऑनर्स। नाउ लिटरली बोलो, बीकॉम ऑनर्स इज द बेस्ट आपका फील्ड यूजी कोर्स, जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सिलेबस काफी ज्यादा सिमिलर है सीए कोर्स का। अब लिटरली बोलो, मैं भी खुद बीकॉम ऑनर्स किया हूं एसआरसीसी से। नाउ उसका सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है, जब आप लोग सीए एग्जाम दोगे तो आपका काफी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बीकॉम ऑनर्स का। मतलब सीए का अगर आप पढ़ाई करोगे तो बीकॉम ऑनर्स का काफी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत पढ़ाई करके आप लोग बीकॉम ऑनर्स आराम से निकाल सकते हो। अब मेरा अगर आप सीजीपीए पूछो पूरा 3 साल का, तो अप्रॉक्स 8.75 था मेरा सीजीपीए इन कॉलेज, जो ऑफकोर्स मैं रैंक भी किया था कॉलेज में। एंड आप लोगों को मैं लिटरली बोलूं, बीकॉम का सिलेबस काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, काफी ज्यादा इजी है आप लोगों के लिए फ्यूचर में भी। तो यहां पे अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स करोगे तो सीए
सीए का आपका सिलेबस एंड बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस तो काफी ज्यादा सिमिलर है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा सिमिलर है, लॉ ले लो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले लो, आपका इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सारे चीज मतलब काफी सारे सब्जेक्ट जो है एकदम सेम है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। और उसके बाद बीकॉम ऑनर्स करने के बाद अगर आप लोग एमबीए करोगे या फिर यूपीएससी करोगे तो बीकॉम ऑनर्स काफी नॉर्मल सब्जेक्ट है, काफी नॉर्मल कोर्स है, तो आपको ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा और आप अपना सीए के साथ साथ अदर तैयारी भी कर लोगे। मतलब सीए करने के बाद अगर आप यूपीएससी करेंगे या फिर एमबीए करोगे तो इट विल सपोर्ट यू। सेकंड कोर्स जो आता है दैट इज बीबीए। अब देखो बीबीए उन लोगों को मैं रिकमेंड करता हूं जिनका प्लान है सीए करने के बाद एमबीए करने का। सीए के साथ साथ काफी सारे सिलेबस अलाइंड है जो आपको स्मूथली क्रैक करेगा और स्मूथली आगे जाएगा। बट अगर आप लोग एमबीए करोगे तो एमबीए में आपका बीबीए बहुत हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स सीए में थोड़ा हेल्प करेगा, लेकिन बीबीए अगर आप लोग कर लिए फाइनेंस और अकाउंटिंग में तो आपका एमबीए करने के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा रास्ता। तो जो लोगों का प्लान है एमबीए करने का आफ्टर सीए, दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। नेक्स्ट कोर्स जो आता है बीए इकोनॉमिक ऑनर्स। अब देखो बीए इकोनॉमिक ऑनर्स में क्यों रिकमेंड करता हूं आप लोगों को करने का, अगर आप लोग सीए करने के बाद यूपीएससी करने का सोच रहे हो तो आपको टीचर्स लोग जो पढ़ाएंगे आपका कॉलेज में वो आपको यूपीएससी में काफी हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स सीए में ये हेल्प नहीं करने वाला है। मतलब अगर आप लोग सीए पास करना चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपको काफी ज्यादा टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। देखो बीकॉम ऑनर्स और बीबीए में आपको टाइम डिवाइड नहीं करना पड़ेगा अपना बिटवीन यूजी कोर्स एंड सीए, लेकिन अगर आप लोग बीए इकोनॉमिक ऑनर्स ले लिए और सीए करने का सोच रहोगे तो आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप लोग यूपीएससी करने का सोच रहे होगे तो यहां पे आपको टाइम का ज्यादा मतलब आप लोग आराम से मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बीकॉम प्रोग्राम। अब देखो बीकॉम प्रोग्राम को मैंने 4th रैंक इसलिए दिया है क्योंकि बीकॉम प्रोग्राम का जो कोर्सेज है वो काफी ज्यादा बाद में आएगा। मतलब जैसे अब लेट्स सपोज जैसे मैंने सीए फाउंडेशन एग्जाम में मेरा लॉ था तो मेरा फर्स्ट लेवल जो कि सीए फाउंडेशन था वो उसमें पेपर लॉ आता है। अब अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम का जो कोर्स डिजाइन देखोगे वो लास्ट सेमेस्टर आता है या सेकंड लास्ट ऐसा कुछ है जो कि काफी ज्यादा मुझे हेल्पफुल नहीं लगेगा। अब देखो मैं आपको बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों दिया हूं, जब मैं एसआरसीसी से कॉलेज से पढ़ रहा था तो फैकल्टी मेंबर ने मुझे लॉ इस तरीके से पढ़ा दिया था कि मुझे आराम से मैं बस जाके घर जाके रिवाइज करता था, तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो गया कॉलेज से भी और उसके बाद सीए कोर्स में भी। तो इसीलिए बीकॉम प्रोग्राम को मैं 4th रैंक दिया हूं क्योंकि वो ज्यादा आपको बेनिफिशियल नहीं देगा। फैकल्टी मेंबर आपको बाद में पढ़ाएंगे, जो टीचर आप लोग ऑफकोर्स अटेंडेंस का तो झंझट रहता है, हर कॉलेज में 75% रहता है, तो जब आप लोग कॉलेज जाओगे तो 75% आपको देना पड़ेगा, तो आप लोग लॉ बाद में पढ़ोगे और वो आपके लिए बिल्कुल कोर्स में काम नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने 4th रैंक दिया है। नेक्स्ट कोर्स जो आता है बीएससी इन मैथ या फिर स्टैटिस्टिक्स। अब जो लोग सीए करने का सोच रहे हो बीएससी मैथ्स एंड स्टैट्स कर सकते हो, बट अगेन अगर आप लोग का प्लान फ्यूचर प्लान एक्चुअल साइंस करने का है या फिर आपको सीए करने के बाद एक ऐसा करियर बनाना है जहां बहुत ज्यादा स्टैट्स का काम लगता हो या फिर मैथ्स का काम लगता हो, तो बीएससी इन मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स आप लोग कर सकते हो। सीए के लिए आपको जरूर से हेल्प करेगा बिजनेस समझने में, मतलब मैथ्स में हेल्प करेगा, बट ऑफ कोर्स इन लॉन्गर रन देखा जाऊं तो सीए में ज्यादा आपको बेनिफिशियल नहीं मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बीएमएस कोर्स। अब देखो बीएमएस कोर्स जो है अगेन बीबीए से काफी ज्यादा रिलेटेड है। अगर आप बीएमएस कोर्स करते हो तो सीए में हेल्प आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप लोग को एमबीए करना होगा या फिर अगर आप लोगों को कोई अदर कंपैरेटिव एग्जाम देना होगा उसमें आपका काफी ज्यादा यूजी कोर्स हेल्पफुल लगेगा। तो आप लोग बीएमएस कर सकते हो, सीए कर सकते हो अलोंग साइड, और साथ साथ जब आप लोग एमबीए करने जाओगे तो आपको बीएमएस आप लोग हेल्प आपका बहुत ज्यादा काम आ जाएगा, आपको एक एज देगा देन एनी अदर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मेन दिक्कत आता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स रेगुलर करते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ओपन से करते हैं, या फिर काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेज जाते ही नहीं है। कॉमर्स 12 कॉमर्स के बाद आप लोग डायरेक्ट सीए करते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखोगे। अब देखो रेगुलर कॉलेज का बहुत बड़ा एज है। अब जैसे मैं बिग 4 में काम कर रहा हूं, डेलॉइट में काम कर रहा हूं, तो वहां पे एक बड़ा फैक्टर आता है क्या आप लोग ओपन से कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो या फिर रेगुलर कॉलेज से करो। जहां पे हमें एक बहुत देखो अभी एक वैकेंसी आया था जहां पे मैंने पोस्ट किया था, इंस्टाग्राम में डाला था और लिंक्डइन पे डाला था, जहां पे मैं 2200 सीवी विद इन 3 डेज मेरे पास आ गया था। लिटरली बोलूं उसको फिल्टर आउट अगर आप लोग करोगे तो मैं ये नहीं देखूंगा ना कि सारे सीवी तो ऑफकोर्स नहीं खोलूंगा, तो एक फिल्टर लगाना पड़ता है, एक लिमिटेशंस लगाना पड़ता है। तो जब मैंने पूछा एचआर से क्या क्या लिमिटेशंस है तो सबसे पहले वो हटाते जाता है उस स्टूडेंट्स को, लेट्स सपोज क्लास 12 कॉमर्स के बाद उन्होंने बिना कॉलेज किए आ गया है, सीए किया है, तो उसको हटा देता है। फिर उसके बाद ओपन से किया है तो उसको हटा देता है। फिर लास्ट में बचता है रेगुलर कॉलेज, तो एक लिमिटेशंस हटाना पड़ता है। अब एक एक्सेप्शन ये हो जाता है कि देखो मैं सारा सिनेरियो बोल रहा हूं, रेगुलर कॉलेज को प्रेफरेंस मिलता है, बट अगर आप लोग ओपन से कर रहे हो या फिर आप लोग क्लास 12 कॉमर्स के बाद डायरेक्ट सीए कर रहे हो, कॉलेज से कोई रिलेटेड नहीं, आप लोग ग्रेजुएशन कर ही नहीं रहे हो,
अगर आप लोग रैंक ला देते हो, लेट सपोज आपका ऑल इंडिया रैंक 5 आ गया या फिर 6 आ गया या 10 आ गया, तो आपका काफी ज्यादा कद बढ़ जाता है, मतलब आपको सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा देन रेगुलर कॉलेज भी। तो अगर आप लोग कहीं भी कंपेंसेट कर रहे हो, लेट सपोज रेगुलर कॉलेज नहीं कर रहे हो, तो आपका अगर ओपन या फिर अगर आप लोग नहीं कर रहे हो कॉलेज, तो आपको एम ये रहना चाहिए कि रैंक आना चाहिए, वरना यू विल लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपको बिग फोर में जाना है या फिर टॉप कंपनीज में जाना है, तो आपको रैंक लाना पड़ेगा। या फिर अगर आपको रैंक नहीं लाना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप लोग पास करते हो, तो ऑफ कोर्स रेगुलर कॉलेज इज द बेस्ट ऑप्शन, जहां आपको एक अच्छा सीखे जाएगा, आपको इंटर्नशिप्स कर सकते हो, आप लोग एक्सपोजर ले सकते हो। साथ साथ इंटर्नशिप के बाद ना काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कॉलेज में इंटर्नशिप्स कर लेते हैं डेलॉइट में, और जब उनका सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है, तो ऑफ कोर्स उनका कनेक्शंस ऑलरेडी बन जाता है मैनेजर से, तो वो कन्वर्ट करवा लेते हैं अपना आर्टिकलशिप में। ये काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो आप लोग ये भी कर सकते हो रेगुलर कॉलेज का। अब ये मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं कि रेगुलर कॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन से भी काफी सारे स्टूडेंट्स करके बहुत अच्छा किए हैं लाइफ में दैन एनी एसआरसीसी स्टूडेंट ऑल्सो, और काफी सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन नहीं करके भी आज टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है, सबके साथ एक्सेप्शंस होता है, पर जनरल पर्सपेक्टिव में आपको बताया हूं। अगर आप लोग कॉलेज करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन रैंक लाना पड़ेगा अगर आप लोग को अहेड ऑफ द कंपटीशन रहना है तो। या फिर अगर आप लोग रेगुलर कॉलेज से करते हो, फर्स्ट अटेम्प्टर हो, या फिर रैंक आ गया, देन ये तो बस बेस्ट लेवल है। मतलब आप रेगुलर कॉलेज से भी कर रहे हो, अच्छे कॉलेज से कर रहे हो और रैंक आ गया, तो फर्स्ट प्रेफरेंस। अभी मैं एक हायर कर रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रैंकर्स को देखा जा रहा है। अगर रैंकर्स नहीं है तो सेकंड ऑप्शन ये है कि अच्छा कॉलेज से हो, वो भी नहीं है तो रेगुलर कॉलेज से हो, वो भी नहीं है तो ओपन से हो, वो भी नहीं है तो जब तक इतना सारा, तो आप लोग रैंक वाइज देख ही सकते हो। तो ये सारे रैंक वाइज होती है। ऑफ कोर्स मैंने आपको यूजी कोर्सेज के बारे में बता दिया, आपको सारा चीज बता दिया। अब देखो आपको क्यों मैं ग्रेजुएशन करने को बोल रहा हूँ, जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स में नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि उनमें डायरेक्टली लिखा रहता है कि आपको ग्रेजुएशन करना है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आपका यूनिवर्सिटी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करने से पहले ये सुन लो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोले कि तो सीए का इक्विवेलेंट है पीजी डिग्री। देखो भाई, इक्विवेलेंट माना गया है काफ़ी सारे एग्जाम्स में, सीए इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, बट आप लोग उसको काफी सारे एग्जाम्स जो है वो नहीं मानता है। अब यूपीएससी ले लो, यूपीएससी में आप लोग नहीं समझा पाओगे कि इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट है। या फिर अगर आप लोग एसएससी ले लो, एसएससी सीजीएल आप लोग नहीं दे पाओगे। या फिर आप लोग ले लो बैंक का एग्जाम, बैंक में आप लोग को डायरेक्टली लिखा है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास है, तो आईसीआई को रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं माना जाता है। ये रियलिटी है ग्राउंड लेवल पे। आप लोग जब दोगे या फिर आप लोग जो सीनियर से बात करोगे, जो लोग सीए कर लिए हैं, जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन दिया ना, उनसे बात कर लो, उनको समझ आ जाएगा कि ग्राउंड लेवल पे ये एप्लीकेबल अभी भी नहीं हुआ है, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आपको लॉस है, या फिर आप लोग बोल सकते हो या फिर काफी ज्यादा बैकलॉग है, बट आपको करना पड़ेगा एक डिग्री। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं जहां पे आपको सीए के बारे में बताऊंगा, आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से आप लोग स्किल सीख सकते हो, ताकि आप लोग इंडस्ट्री लेवल सीख सको, कहाँ से सीखनी चाहिए, कहाँ से आप लोग बिग इंटर्नशिप्स कर सकते हो, इंटर्नशिप वैकेंसी, बिग 4 आर्टिकलशिप का वैकेंसी, काफी सारी चीज आने वाली है। आपको सारा चीज यही मिलेगा, वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपको हाथ पकड़ कॉलेज में, टॉप कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।